कुछ ही देर में इस तकरीब का आगाज़ हो जाता है। करे ना अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे घर पर एक ओपनिंग सेरेमनी है जो डॉक्टर के ताल्लुक़ से। इंशाल्लाह उसका पूरा डिटेल्स आपको बताऊंगा। महफ़िल जमना शुरू हो गई है, आहिस्ता आहिस्ता लोग आ रहे हैं। तकरीबन 3 बजे की दावत है। रेडी पूरे पैसा तुम। आज के हमारे खुसूसी जो मेहमान हैं हाफिज़ व कारी नासिर लोखंडे, माशाल्लाह वो तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। उन्हीं के साथ में हमारे जर्मन प्रकार हाई स्कूल के जो प्रिंसिपल है इसी गांव से ताल्लुक़ रखते हैं आतिफ सर प्रकार। इसी तरह से हमारे वालिद साहब इस्माइल उंड्रे और दीगर हजरात भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएँ। वालेकुम सलाम। रज़ा भाई खैरियत ना? माशाल्लाह। बिलाल किधर है? बिलाल किधर है? बिलाल है? ये हमारा छोटा सा बिलाल है, माशाल्लाह। ये सब बच्चा पार्टी यहाँ पर बैठी हुई है। सलीम भाव या सलीम भाव अतलन चला। मुतली साहब बैठिए अंदर। हमारा हुसैन देखो, हसन देखो, बच्चों की मज़ा ही है माशाल्लाह। जीशान है, ये हमारा अब्दुर्रहमान है, ज़की है, बहुत सारे बच्चे हैं माशाल्लाह। फरीद भाई भी आ गए, मुराद सर भी माशाल्लाह तशरीफ़ ला चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप लोग यहाँ पर जमा हो गए इंशाल्लाह। 3 की दावत है अभी और 5 मिनट तकरीबन बाकी है। शमशुद्दीन अंदर आओ। चाचा आ गए हमारे चाचा जहीर भाव। माशाल्लाह हमारे हाजी साहब भी तशरीफ़ ला रहे। उनके साथ उनके शहजादे उवैस नाड़कर भी है। अवामों को भी देख सकते हैं आप माशाल्लाह। या ये इमाम सबला हनिया। वालेकुम सलाम, वेलकम वेलकम। खलील सेठ का स्वागत है माशाल्लाह। हाँ आया अभी हमारे गांव के माशाल्लाह खतीब व इमाम हाफिज़ व कारी बुलबुल कोकन मौलाना शकील उख्तारी की भी आमद हो चुकी है माशाल्लाह। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। या माशाल्लाह। सुल्तान भाई भी आए माशाल्लाह। काफ़ी मेहमान आते जा रहे हैं माशाल्लाह। वाफ़ी जी खलील सोबत माशाल्लाह। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। बिलाल भाई खैरियत? माशाल्लाह। वालेकुम सलाम। चला माशाल्लाह। वालेकुम सलाम। इरशाद भाई खैरियत ना? मंसूर भाई खैरियत है? वालेकुम सलाम। नेताच्या सोबत आले आहो। या चला या। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ पे जलवा अफरोज़ मेहमान हजरात में डॉक्टर इमरान फ़की साहब और जनाब अब्दुल समद बर्डे साहब, ग्राम पंचायत बानकोट के सरपंच मोहतरम नूरुल्लाह परकार साहब और सभी हाज़रीन मजलिस का मैं मोहतरम काजी इस्माइल बदरुद्दीन उंड्रे साहब इनकी जानिब से दिल की अताह गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम कहता हूँ। चंपा गुलाब जूही चमेली महक उठी, चंपा गुलाब जूही चमेली महक उठी, आप आए दिल की हवेली महक उठी। आगाज़ तेरे नाम से करता हूँ खुदाया, आगाज़ तेरे नाम से करता हूँ खुदाया, आगाज़ का अंजाम का मालिक तुझे पाया। कुर्बान तेरी शाने करीमी पे खुदावन, कुर्बान तेरी शाने करीमी पे खुदावन, तूने मेरी उम्मीद का हर फूल खिलाया। और नूर ऐसा के फरिश्ते भी झुक के देखे, नूर मुजस्सम रहमत दो आलम फ़ख्र दो आलम हादी आलम
वजह तख्लीक कायनात हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में अक़ीदत व मोहब्बत का नजराना लुटाने के लिए मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ एक ऐसे नात ख्वाह को दावत सुखन देने जा रहा हूँ जो आज के मेहमान खुसूसी भी है और एक बेहतरीन नात ख्वाह है। मेरे मुराद जनाब मुंजिर रज़ा नासिर बरकाती साहब से है। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो नातिया कलाम पेश करे। चेहरे अनवर में सब रंगे नूर समाया है, चेहरे अनवर में सब रंगे नूर समाया है, जलवे हक को बस उन्हीं का आईना पाया है। न कोई मिस्ल था न है न होगा, न कोई मिस्ल था न है न होगा, ये हुस्न मुस्तफ़ा है जो सब पे छाया है। मुलाहिज़ा करें नाते पाक। पता मना क्या मिलती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चार्जिंग होता ना है अपन होल। क्या बात सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। सुभान अल्लाह। बहुत को माशाअल्लाह। जिधर उसका गमों से पारा हो नहीं सकता, नहीं है
सहारा हो नहीं सकता, दीवाना मुस्तफा का बेसहारा हो नहीं सकता। और खुदा ने कह दिया हरगिज़ वो प्यारा हो नहीं सकता, खुदा ने कह दिया हरगिज़ वो प्यारा हो नहीं सकता, खुदा ने कह दिया हरगिज़ वो प्यारा हो नहीं सकता। नहीं जो मोहम्मद का सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मदीने की गली में इसलिए कितने चलाया, मदीने की गली में इसलिए कितने चलाया, मदीने की गली में इसलिए कितने चलाया, कभी बाज़ार तैयबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी बाज़ार तैयबा में फसाना हो नहीं सकता। चलिए हम इस बज़्म को आगे बढ़ाते हैं। मैं आज के मेहमान खुसूसी जनाब हाजी मिर्ज़ा इसाक नाडकर साहब और आतिफ परकार सर, इनका भी इस्तकबाल करता हूं इस महफ़िल में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज की ये जो महफ़िल सजाई गई है वो मोहतरम काजी इस्माइल बदरुद्दीन उंडरे साहब, इनकी इमा पर उनके बिरादर जनाब काजी शौकत काजी हसन उंडरे साहब, इनके तवस्सुस से खुसूसन उनकी जो नूर नज़र है, उनकी जो बेटी है, इनके जो यहाँ पे दवाखाना है, जो क्लिनिक है, उसका इफ्तिताह होने जा रहा है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिस तरह एक नाव के लिए नाखुदा की ज़रूरत होती है, उसी तरह किसी भी काम को अंजाम देने के लिए एक ज़िम्मेदार की ज़रूरत होती है। तो आज की ये जो महफ़िल है, इस महफ़िल को भी एक सदर की ज़रूरत है। तो इस महफ़िल की सदारत के लिए मैं बड़े ही इज़्ज़त व एहतराम से और बड़े ही फ़क्र के साथ जिनका नाम गिरामी पेश करता हूँ, वो खुसूसन आज के मेहमान खुसूसी भी है मोहतरम मौलाना नासिर हुसैन बरकाती साहब। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आज की इस महफ़िल की सदारत की ज़िम्मेदारी को संभालें। जैसा कि आपने सदारत की जिम्मेदारी नासिर हुसैन बरकाती आज के जो चीफ गेस्ट है, पहले तुमने बोला, पहले तुम बोला लास्ट हे पण बोलते आप वो कुछ बोलने वाले थोड़ा डोल नहीं लंबा नहीं। चलिए कबूल कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह जाए सदारत को कबूल किया जा चुका है। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मोहतरम काजी शौकत काजी हसन मियाँ उंडरे साहब, इनकी नूर नज़र, इनकी दुख्तर, इनकी साहबजादी मोहतरमा साइमा साहिबा, साइमा शौकत उंडरे साहिबा, इन्होंने डॉक्टर DY पाटिल इंस्टीट्यूट पूना से BHMS की डिग्री मुकम्मल की है 2023 में, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बानकोट में अपना जो दवाखाना है, अपनी प्रैक्टिस है, वो शुरू करने जा रही है। तो आज उसका इफ्तिताह यहाँ पे होने जा रहा है। तो मैं ये चाहूँगा कि मोहतरमा डॉक्टर साहिबा यहाँ पर आ जाए
और उनका हम लोग गांव की तरफ से कुछ शान निशान एजाज़ करें, कम से कम ताली बजा कर तो सही। ये जो मकाम उन्होंने हासिल किया है, उन्होंने 2 साल तक नूर हॉस्पिटल मुंबई में प्रैक्टिस की है। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने अपना दवाखाना शुरू करने का जो फैसला किया है, मेरे ख्याल से ये एक इनकलाबी कदम हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर तो बहुत सारे होके गए हमारे गांव से, लेकिन यहाँ पर कोई ज़्यादा डॉक्टर अपना क्लिनिक खोलने के लिए आगे नहीं आते। लेकिन इस बच्ची ने ये हिम्मत की है, उसके सरपंच हजरात ने भी उसको सहारा दिया है, उसके पीछे है। अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा कदम है उसका। तो मैं ये चाहूँगा कि अहलियाने बानकोट जो है वो पुरजोर उसका तालियां बजाकर एजाज़ इस्तकबाल करे और इस बच्ची को हिम्मत दे और इसको साथ दे आगे भी, ऐसा मैं ये तवक्का रखता हूँ। अल्लाह ताला उसके दस्त में शिफा अता करे, क्योंकि कारोबार में बरकत की दुआ हम नहीं कर सकते, इसके हाथों में शिफा की दुआ कर सकते हैं, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। हाँ? हाँ? हो नवीन माईक आयल्याला त्यांनी दिले हॅलो। घरपोती चार्जिंग नाही देणार। चलिए, इससे पहले कि हम आगे की जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाए, मैं सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो जलवा अफरोज़ है जो बैठे हुए हैं, वो जिसके तवस्सुस से बैठे हुए हैं, अलमरहूम सुबान मोहम्मद यूसुफ परकार साहब और उनके जो भी रिश्तेदार हजरात है, उसके बाद बुरहान मोहम्मद यूसुफ परकार साहब, उन्होंने ये जो जगह है वो खुसूसन इस क्लिनिक के लिए हमको फराहम की है। तो मैं सबसे पहले उनके लिए जो मरहूम है उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की गुजारिश करूँगा और उसके बाद जो भी है हजरात उनका शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने ये दिया है इन लोगों के हाथ में इस चलाने के लिए, खुसूसन इस कार्य खैर के लिए। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करूँगा और तमाम भाइयों का, जितने भी है उनके भाई, सबका शुक्रिया अदा करूँगा कि ये इतनी बड़ी जगह उन्होंने इस कार्य खैर के लिए फ़राहम की है। चलिए इस प्रोग्राम को आगे हम बढ़ाते हैं। कुछ हजरात मुख्तसरन अपने तासुरात पेश करने वाले, ज़्यादा लंबा प्रोग्राम नहीं चलेगा, एक 10-15 मिनट। तो सबसे पहले मैं तुमची स्टूडेंट होती ना, खुसूसन ये सायमा जो है वो जिनके हाथों में पड़ी हुई है, जिनकी स्टूडेंट रह चुकी है, वो हमारे जर्मन प्रकार हाई स्कूल के प्रिंसिपल मोहतरम आतिफ परकार सर, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अपने तासुरात का यहाँ पे इज़हार करें। आतिफ परकार सर। लाओ चालू झालंय बघा। आपकी महफिल में फिर से लौट आया हूँ, आपकी महफिल में फिर से लौट आया हूँ। अंदाज वही है पर अल्फाज नहीं लाया हूँ। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है। हेलो ठीक है, दाऊ दे। और पाँव बख्शे है तो तौफीक सफ़र भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था। अब जो बोलूँगा तो बातों में असर भी देना। मोहतरम चीफ गेस्ट हजरात, हुफ़ाज़ इकराम, उलमाए दीन, तमाम गेस्ट ऑफ ऑनर्स, तमाम मेहमान खुसूसी, तमाम मेहमानान जो बाहर से भी तशरीफ़ लाए, हमारे डॉक्टर साहब और जो भी मेहमानान बाहर से तशरीफ़ लाए हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ और
शुक्रिया अदा करता हूं कि आप तमाम ने अपना कीमती वक्त दिया है इस ग्रांड ओपनिंग के लिए और यहाँ हाजिरी दी है। ये जो आज आपको क्लिनिक ओपन किया जा रहा है, आपके सामने जो क्लिनिक ओपन किया जा रहा है, वो बहुत ही मेहनत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये लड़की यहाँ तक पहुँची है। जब भी कोई इंसान किसी मकाम पर पहुँचता है तो उसके पीछे काफ़ी मेहनत होती है, उनके माँ बाप की कुर्बानियाँ होती है और बहुत सारी कुर्बानियों के बाद कोई भी इंसान कोई मकाम हासिल करता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे लिए फ़ख्र की बात है, खुसूसन मेरे लिए भी बहुत फ़ख्र की बात है कि हमारी एक स्टूडेंट, माशाल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट इस पेशे में जा चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट डॉक्टर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इस स्टूडेंट ने बहुत बड़ा हौसला दिखाया कि वो डॉक्टर होने के बाद इसी गांव में प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रही है और उनके वालिदैन ने उनको जो हौसला दिया है और उनके पीछे जिस तरीके से पहाड़ की तरह खड़े, मैं उन लोगों को भी मुबारकबाद देता हूं, उनके वालिदैन को, उनके घर वालों को, कि उन्होंने इसके पीछे जो भी कुर्बानियाँ दी है, जो भी मेहनत की है, जो भी अखराजात किए है, उसका हासिल आज उनको देखने को मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह गांव की बहुत लड़कियां भी डॉक्टर हो चुकी है और बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी है जो हो भी सकती थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उनको पढ़ने के मौके हासिल नहीं हुए। हमारी स्कूल से जो लड़की आज डॉक्टर बन के आपके सामने दवाखाना ओपन कर रही है, जो क्लिनिक ओपन कर रही है, ऐसी बहुत सारी लड़कियां और भी डॉक्टर हो चुकी है और बाहर भी है, लेकिन ये लड़की का जो हौसला है कि गांव के लोगों की खिदमत करना है, अपने वतन के लोगों की खिदमत करना, ये बहुत बड़ा काम होता है और अल्लाह ताला से दुआ है कि उसे इस काम में कामयाब करें। इसके पीछे उसके घर वालों की भी कुर्बानियाँ हैं, मेहनत है और बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी है आगे भी आने वाली, क्योंकि ये मिट्टी कोकन की बहुत जरखेज़ है। बहुत सारी लड़कियां, आजकल लड़कियां बहुत टैलेंट है लड़कियों में, लड़कों से ज़्यादा टैलेंट लड़कियों में है और बहुत सारी ऐसी लड़कियां कि ऊंचे ऊंचे ओहदों पर जा सकती है, बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हो सकती है और यूपीएससी एमपीएससी के भी एग्ज़ाम देकर बड़ी बड़ी नौकरियां हासिल कर सकती है या खुद के पेशे भी शुरू कर सकती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरत है आप हजरात को, जो उनके पेरेंट्स हजरात है, उनको उनके पीछे खड़ा रहना बहुत ज़रूरी है, उनको हिम्मत देना ज़रूरी है और उनको वहाँ तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। सुखन के फूल सुखनवर तलाश लेते हैं, सुखन के फूल सुखनवर तराश लेते हैं, कलम से कोई भी पैकर तराश लेते हैं, क्योंकि औरतों के बहुत सारे जो मसाइल होते हैं वो जेंट्स डॉक्टर के सामने वो औरतें बयान नहीं कर सकती। जब लेडी डॉक्टर है तो लेडी डॉक्टर के सामने बहुत सारे मसाइल खुलकर बयान कर सकते हैं और उसका बेहतर से बेहतर हल उनका निकल सकता है। न रहा चांद सितारों का मैं कभी मोहताज, अपनी मेहनत से सदा मैंने उजाले देखे, तब सिरा उन लकीरों का वहीं छोड़ दिया जब नजूमी ने मेरे हाथ के छाले देखे। और साइमा के लिए आखिरी मैं दुआ करूँगा कि नहीं है तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। शुक्रिया मोहतरम आतिफ साहब, जो कह रहे थे कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है यारो। मैं एक और शेर साइमा की खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा कि परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीं पे बैठ के क्या आसमान देखता है। तो चलिए इस तासुरात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारे एक और मेहमान खुसूसी डॉक्टर इमरान फ़कीह साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो भी मुख्तसरन अपने तासुरात का इज़हार करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले उस अल्लाह के शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने इस बस्ती में
इस बस्ती की ही डॉक्टर को खिदमत का मौका दिया। हम इसमें जितना अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे उतना कम है, क्योंकि हदीस के मफ़हूम में आता है जो हम अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह ताला उस नेमतों में इजाफ़ा करते हैं, और जब हम खुदा न खास्ता उस नेमतों को इनकार करेंगे या उसका शुक्र अदा नहीं करेंगे तो अल्लाह उस नेमतों को हमसे छीन भी सकते हैं, कि अल्लाह की कुदरत है। तो इसके लिए मैं डॉक्टर साहिमा को खिदमत में और उनके वालिदैन की खिदमत में जिन्होंने इस लेवल तक उनको पहुंचाया है, उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। पेशे से डॉक्टर हो, जैसे हमको शेर शायरी का कुछ दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं, आप लोग सब शेर शायरी बोल रहे हैं। फिर डॉक्टर साहिमा जो है, शायद आपके बस्तियों को पता नहीं होगा कि जब वो कॉलेज में थी तो कॉलेज की वो गोल्ड मेडलिस्ट है। ये शायद आपके बस्तियों को पता नहीं होगा। मतलब गोल्ड मेडलिस्ट उसको बोलते हैं कि उस साल की यूनिवर्सिटी में जो टॉप करता है उसको गोल्ड मेडलिस्ट बोलते हैं। तो साहिमा ने अपनी यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल हासिल किया है, ये भी बानकोट वाले के फ़ख्र की बात है। फिर उसकी कामयाबी के लिए हम दुआ करेंगे कि अल्लाह उसकी कमाई में बरकत दे। पेशेंट से नाजायज़ फ़ायदा न ले, जिसको माल प्रैक्टिस कहते हैं। हम सिंपल और सादगी के साथ अपने प्रैक्टिस को आगे बढ़ाएं। हाँ, उसमें अल्लाह की मदद शामिल हाल होती है। खिदमत का जज्बा रखें, खिदमत के जज्बे के साथ हम अपने आप को आगे बढ़ाएं तो कामयाबी कदम चूमेगी। फिर दूसरी बात जो हम खास बोलने जा रहे हैं कि हम लोग की एक कोकन के मुस्लिम डॉक्टर्स के एसोसिएशन है, शायद आपने नाम भी सुना होगा। इसका नाम है कोकनी डॉक्टर एसोसिएशन, इसको शॉर्टकट में KDA बोलते हैं। ये बहुत सारे काम करती है, शायद आपके बस्ती से भी कुछ लोगों का फ़ायदा हुआ होगा। हम इसके ज़रिए से आपको एक पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि जब भी आपकी कोई बस्ती में किसी तरह का भी मर्ज़ हो जिसको आपको बॉम्बे रेफ़र करना है तो आप KDA के थ्रू, डॉक्टर साहिमा के थ्रू या हमारा नंबर उनसे ले सकते हैं, उनके थ्रू जाए। हमने बॉम्बे में बहुत सारी जगह पे, अलग अलग हॉस्पिटल्स में, अलग अलग डायग्नोस्टिक सेंटर्स पे हमने टाइप किया है। अगर उन सेंटर्स पे आप थ्रू KDA जाओगे तो जिस परसेंटेज का टाइप किया हुआ है उतने परसेंटेज का डिस्काउंट मिलेगा। फिर उसमें कुछ स्कीम्स गवर्नमेंट के आते हैं जिसको हम योजना कहते हैं, उस योजना का भी आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसमें बहुत सारे ऑपरेशन फ्री में होते हैं। लेकिन हमारे कोकनी लोगों की एक टेंडेंसी है, जहनों में है कि जो फ्री का होता है उसकी कुछ कीमत नहीं होती। दूसरी बात, अगर फ्री का है तो बच्चे शायद सीखने वाले होंगे, हमारा ट्रीटमेंट बराबर करते हैं कि नहीं करते। तो इस ख्याल को जहन से निकाल दो। आपको बम्बई में कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, किसी तरह का भी ऑपरेशन हो, कोई भी टाइप का डायग्नोस्टिक हो, एक्सरे है, सोनोग्राफी है, MRI है, CT स्कैन है, हर फील्ड में हमने किसी न किसी डॉक्टर से टाइप किया हुआ है। अब उन जगहों पे थ्रू KDA जाओगे, आप डायरेक्ट जाएंगे तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, आपको एक प्रॉपर चैनल के थ्रू जाना पड़ेगा। तो उस चैनल के थ्रू जाएंगे तो आपको जितना डिस्काउंट का तय है उतना आपको डिस्काउंट मिलेगा। कुछ हॉस्पिटल जहाँ पे फ्री में ट्रीटमेंट होता है वहाँ पे आपको पूरा फ्री ट्रीटमेंट भी हो जाएगा, जिसमें बाईपास से लेके बड़े बड़े ऑपरेशंस भी हैं। मतलब ये सबको पता है कि हम लोग उसमें हिस्सा नहीं, आगे नहीं बढ़ते हैं, यही सोच के कि फ्री वाला है, पता नहीं कैसा होगा। और फिर उसके बाद जैसा आपने बोले कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जो है एडमिशन लेना चाहते हैं मेडिकल फील्ड में, लेकिन नहीं ले पाते। उसके लिए भी आपको, अगर इस साल भी किसी ने नीट का एग्ज़ाम दिया है, अभी रिज़ल्ट आना बाकी है, और कोई एडमिशन का ख्वाहिशमंद है, तो हम उनको एडमिशन के लिए भी गाइड करेंगे, उनको हेल्प करेंगे। कहाँ कम से कम मार्क्स में भी एडमिशन होता है, जहाँ फ़ीस कम होती है, लेकिन हमको उसके लिए थोड़ा सफ़र करना पड़ेगा। अब ज़रूरी है कि हमको अपने बस्ती में हर चीज़ मिले, हमको उसके लिए थोड़ा सफ़र करना पड़ेगा। जैसे आपको पता है, हमारा खुद का बच्चा जो मैंगलोर कर्नाटक में है, वहाँ से उसने फिजियोथेरेपी किया है, अब वो वहाँ पे मास्टर कर रहा है। आज इस वक्त जो है हमारे मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में मुंबई प्रीमियर लीग चल रही है, उसमें उसका फिजियोथेरेपिस्ट है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का, उसमें वहाँ अपनी सर्विस अंजाम दे रहा है। और उसका एडमिशन हमने उसके मास्टर के लिए भी किया है। तो वो मैंगलोर एक ऐसी जगह है जहाँ पे टोटली मुस्लिम माहौल है, बहुत सारे कॉलेजेस मुस्लिम्स के हैं, और वहाँ की फ़ीस बॉम्बे के कंपेयर में बहुत कम है। अक्सर कॉलेज चूँकि मुस्लिम के हैं, इसलिए वहाँ पे कॉलेज में भी मस्जिद है, हॉस्टल में भी मस्जिद है, और फिर वहाँ पे एक ऐसी बस्ती है जहाँ पे हमने रमज़ान में सहरी और इफ्तार का इंतज़ाम देखा है। तो इतनी सारी सहूलत है कि हमको थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ेगी। ये सब कुछ चीज़ें थी जो हमको आपको बताना था कि वक्त काफ़ी लंबा हो चुका है। हाँ, इसलिए हम एक बार फिर आपके बस्ती को मुबारकबाद देते हैं कि डॉक्टर साहिमा के जैसे आपको यहाँ पे एक बंदी मिली है, आप उससे उसका भरपूर फ़ायदा लें, और आगे कोई आपको ज़रूरत पड़ती है, जब हमने बताया कि आप KDA के ज़रिए से भी आप आगे के पेशेंट के लिए गाइडलाइंस ले सकते हैं। बस इसके साथ अपनी छोटी सी बात ख़त्म करके
शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी नई मालूमात हम अहलियान बानकोट को दी है। मैं जनाब मुश्ताक मीरकर साहब और मियाँजान हरवितकर साहब इनका भी इस्तकबाल करता हूँ और मुश्ताक भाई से गुजारिश करता हूँ कि मुख्तसरन देखो लास्ट ना भाई शोकत भाई मुख्तसरन मुश्ताक भाई अपने तासुरात का इज़हार करेंगे। या ठिकाणी उंडरे क्लिनिक्स डॉक्टर सायमा यांच्या नूतन दवाखान्याच्या उद्घाटन प्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून असणारे सर्व प्रमुख पाहुणे आणि विशेष करून डॉक्टर सायमा यांचं या ठिकाणी मी विशेष कौतुक करण्यासाठी या ठिकाणी 2 शब्द मांडू इच्छितो। सर्वप्रथम मी तुमच्या सगळ्यांना उंडरे फॅमिलीला, या उंडरे फॅमिलीमध्ये माझ्या माहितीप्रमाणे पहिली डॉक्टर यांनी पदवी या ठिकाणी घेऊन डॉक्टरी पेशामध्ये त्यांनी समाविष्ट केलं, त्याबद्दल मी बानकोटच्या तमाम लोकांच्या वतीने त्यांचं खूप खूप स्वागत करतो आहे। बानकोट या ठिकाणी अनेक लोकांनी प्रदीर्घ काळ सेवा या ठिकाणी केली, ज्याच्यामध्ये आता आमच्या बालपणामध्ये आम्ही एक नाव ऐकलेलं डॉक्टर कुंभार। जे कुंभार डॉक्टर असे होते की ज्यांनी या भागामध्ये ज्यावेळेला कुठल्याही सेवा सुविधा नसताना त्यांनी खूप या गावाची सेवा केली आणि प्रचंड लोकांचा विश्वास त्यांच्यावर होता, हे जुने जाणत्या लोकांना माहिती असेल। त्याच्यानंतर बरेचसे डॉक्टर येऊन गेले, त्यानंतर डॉक्टर स्वामी यांनी देखील आपल्या भागामध्ये घरोघर विजिट करून ती सेवा या ठिकाणी त्यांनी पुरी केली, त्यांनी आपली सेवा बजावली। या गावाचं भौगोलिक आपण जर विचार केला तर पूर्वी प्रत्येक डॉक्टर घरोघरी जाणं ही एक प्रथा या गावामध्ये होती, परंतु त्यानंतर डॉक्टर अनवारे आले, ते आज सेवेमध्ये आहेत। डॉक्टर निलेश आहेत, डॉक्टर शिंदे आहेत, हे देखील सेवा करत आहेत। मला एवढंच या निमित्ताने सांगायचं आहे की बानकोट या ठिकाणी एखादा महिला डॉक्टर ही फार गरजेची होते, कारण ज्या महिलांचे काही गुप्त आजार असतात ते खरोखरच आपण काय लोकांच्या समोर, काय पुरुषासमोर आपण डॉक्टरांसमोर बोलू शकत नाही, आणि म्हणून त्या डॉक्टरांची आवश्यकता आहे ज्या ठिकाणी महिला असतील त्या महिला आपल्या रोगाचे कथन करू शकतील किंवा आपलं त्याच्यावर निदान करू शकतील, आणि म्हणून ती संधी या ठिकाणी मिळाली आहे। मी डॉक्टर या पेशाला अनुसरून निश्चितपणाने एक सांगेल की डॉक्टरांनी सेवा करत असताना आपला मनाचा मोठेपणा असलं पाहिजे। त्यांनी सेवा करत असताना रुग्णाची मनोभावना त्यांनी विचारात घेतलेली असली पाहिजे। आपल्यासारखे सगळे लोक असतील आणि माझ्याप्रमाणे सगळे वागतील अशी डॉक्टरांनी कधी अपेक्षा करू नये। म्हणून काय वेळेला कटू अनुभव येतात डॉक्टरच्या माध्यमातून की आम्ही बोलत असताना आम्हाला डॉक्टर आमच्याशी रिस्पॉन्स देत नाही, आमच्याशी रिसर बोलत नाही, आम्हाला रिसर तपासत नाही, त्यांचं लक्ष मोठ्या माणसावर जास्त असते, अशा तक्रारी कदाचित ऐकावं मिळतात आपण। आणि म्हणून माझी विनंती आहे की आपण या गावातलेच आहात आणि गावामध्येच सेवा करणार आहात। तुम्ही त्या सेवा करत असताना तुम्ही या ठिकाणी कोणालाही असं तुमच्याकडे बोट उठवण्याची तुम्ही या ठिकाणी संधी देणार नाही। ज्या सेवेमध्ये आपण आहात ती सेवा उत्तम दर्जाची आपण द्याल। गोरगरीब जनतेच्या इकडे जसं आता डॉक्टर इम्रानने सांगितलं की ते पैशासाठी, व्यवसाय हा डॉक्टरी हा पैशासाठी नसावा, तर ती खरी मनाची सेवा असावी। मराठीमध्ये म्हण आहे, रुग्णसेवा ही ईश्वर सेवा असते, अशी मराठीमध्ये म्हण आहे। आणि म्हणून माझी त्यांना विनंती आहे, डॉक्टर साहेबांना विनंती आहे की त्यांनी सेवा करत असताना शांत स्वभावाने, नरम स्वभावाने पेशंटबरोबर वागावा, एवढीच ती या ठिकाणी मी त्यांची अपेक्षा इच्छितो। आणि तुमच्या सगळ्या लोकांना, या उंडरे फॅमिलीला, या गावाच्या सगळ्या त्यांच्या नातेवाईकांना, विशेष करून त्यांचे वडील शौकत आणि त्यांच्या सर्व कुटुंबियांना पुन्हा एकदा तुम्हाला मनापासून शुभेच्छा देतो आणि तुमच्या पुढील या वैद्यकीय सेवेला भरभराटी येऊ अशी ईश्वरचरणी अल्लाहशी प्रार्थना करतो आणि रजा घेतो। धन्यवाद। जय हिंद। शुक्रिया मुश्ताक भाई। शौक
परवाज़ का रखते हो तो शाहीन बनो, शौक़ परवाज़ का रखते हो तो शाहीन बनो, वरना कौवे भी हवाओं में उड़ा करते हैं। तो चलिए इस महफ़िल को इख्तिताम तक पहुंचाने से पहले जो हमारा आखिरी मरहला है यानी खुतबे सदारत, तो मैं आज की इस महफ़िल के सदर मोहतरम और मेहमान खुसूसी मोहतरमुल मुकाम मौलाना नासिर बरकाती साहब से गुजारिश करता हूं कि वो खुतबे सदारत को शुरू करें। काबिल एहतराम सभी हाज़रीन, जितनी भी मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं देख रहा हूँ आप लोग मुंतज़िर है इफ्तिताह के। इंशाअल्लाह मेरे इस मुख्तसर सी तकरीर तो नहीं कहूँगा, कुछ नसीहतन कुछ बातें अर्ज़ करने के बाद इफ्तिताह होगी और वही दुआ होगी इंशाअल्लाह ताला। तरतीब ये है, जैसे अभी मैंने मेहमानान के बहुत सारे, हमारे आतिफ़ सर साहब की तकरीर सुना, डॉक्टर इमरान साहब के तकरीर सुना, हमारे मुश्ताक भाई इन्होंने इज़हार ख़याल किया। एक मेरा जो मुशाहिदा है, आप लोग जानते हैं चूँकि आप मेरी एक फ़ैमिली है, सब उंड्रे फैमिली या जो भी बानकोट वाले हैं, आलमी सतह पर मैं जब सफ़र करता हूँ तो मैंने इस चीज़ को महसूस किया कि दो कम्युनिटी ऐसे हैं मुस्लिम जो पूरी दुनिया में कारोबार में हिंदुस्तान से बहुत आला मकाम पर है। एक मेमन कम्युनिटी है और दूसरी कोकनी कम्युनिटी। अफ्रीका से लेकर यूरोप में हर जगह मैंने देखा और हमेशा बड़ी फ़िक्र रही कि हमारी कौम में बहुत सारी बेदारियाँ हैं। माशाल्लाह मस्जिद जब हम मनाते हैं तो हम करोड़ों की मस्जिद अपने अपने बस्ती में चंदा करके अगर बना सकते हैं तो इस तरह के इदारों के लिए भी हम सोच सकते हैं। माशाल्लाह मुबारकबादी पेश करूंगा हमारे कोकनी डॉक्टर एसोसिएशन को कि इन्होंने कुछ फ़िक्र की, मरीज़ों के ताल्लुक़ से हवाले से हो या और कुछ हवाले से, बच्चों की तालीम को लेकर के या बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे कि हमारे सर ने बताया, वो टीचर है तो उनकी एक नज़र है कि जिस तरह से डॉक्टर साइमा ने हर वक्त अव्वल नंबर हासिल करके कामयाब हुए, इसी तरह के कई बच्चे हैं। वो एक टीचर की नज़र है, उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चे पढ़ना चाहते हैं मगर फिर वो आगे क्यों नहीं जाते। ये एक फ़िक्र की बात है। आज हम लोग सब यहाँ से ये फ़िक्र लेकर के क्यों नहीं जाते हैं। अगर हम एक गांव में 2.5 से 3 करोड़ 4 करोड़ की मस्जिद बना सकते हैं तो मेरा ख्याल ये है कि हम ये इस्तिताअत रखते हैं और दुनियावी सतह पर हमारी कोकनी कम्युनिटी के लोग इतने सारे मुस्तती है जो इस तरह के काम सरअंजाम दे सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी यह है कि हम ऐसे बच्चों को सेलेक्ट करें या चुनें या सर्च करें और उनको जो है आगे बढ़ाएं। एक फ़िक्र जो हमेशा मैं अपनी तकरीरों में पेश करता हूँ कि हम अक्सर पर्दे की, मस्तूरात के पर्दे के लिए बात करते हैं कि गैर महरम के सामने वो न जाए, गैर महरम के सामने वो पेश ना हो। ये हमारे और आपके गैरत की बात है। आज मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ काजी शौकत साहब को कि इन्होंने बहुत अच्छा एक कदम उठाया और बहुत अच्छा, और हम जितने भी पेरेंट्स हैं, हम अपने बच्चों को रखते तो एक फ़िक्र हम अपने आजू बाजू में भी ये फ़िक्र रखें कि देखिए जब हम अपने मस्तूरात को पर्दे में रखते हैं, कोशिश करते हैं, तो उस वक्त जब हमारी माँ बहनें बेटियाँ जब बीमार होती है तो उस वक्त हमारी एक मजबूरी होती है कि हम सिर्फ गैर महरम नहीं बल्कि गैर मर्द के सुपुर्द करके हम जो है कमरे से बाहर आ जाते हैं। तो मैं एक सवाल करता हूँ कि ऐसे वक्त में हमारे इस कम्युनिटी और हमारी कौम की गैरत कहाँ जाती है? इस पर फिक्र हम क्यों नहीं करते? तो हमें एक फिक्र करना चाहिए कि इस तरह की बच्चियाँ जो पढ़ सकती है, जो आगे बढ़ सकती है, जो किसी भी फैमिली से हो सकता है उनकी इस्तिताअत ना हो, उनकी हैसियत ना हो, सर से मैं गुजारिश करूंगा कि अगर इस तरह की बच्चियां हो तो उसके ऊपर आप भी फिक्र करें और हमारे अंदर भी बेदारी आना चाहिए कि हम ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाएं। लायक मुबारकबाद है ये काजी इस्माइल काजी बदरुद्दीन उंड्रे साहिब खाना और इनकी फैमिली, उंड्रे फैमिली कि इन्होंने ये पेशकश की और पहल किया। और ये बस्ती वालों के लिए भी मुबारकबादी की बात है कि माशाल्लाह जो ये फ़िक्र हमेशा जो मेरे जहन में रहती थी कि यहाँ अब कम से कम वो फ़िक्र दूर हो गई कि अगर हमारे मस्तूरात के कुछ मामलात हो तो उसके लिए हमारी डॉक्टर साहिबा है जो ज़रूर पेश रहेंगी। और जिस तरह के एक फ़िक्र हमारे
मुश्ताक भाई ने पेश की, बहुत अच्छी फिक्र लगी उनके कि जब हम जिस तरह से जिस फील्ड में पढ़ते हैं, जो भी जिस तरह का प्रोफेशनल हो, वो अपने नज़रिए से हर किसी को देखता है। वो सोचता है कि मैं जिस तरह से सोच रहा हूँ हर कोई वैसा नहीं होता है। हमारे पास आने वाला हो सकता है जिस चीज़ को हम समझ चुके हैं वो नहीं समझता, या हो सकता है हमसे ज़्यादा समझदार सामने वाला हो जिसको हम कभी नहीं समझ सके। तो ये इफ़ाम और तफ़हीम का जो मामला है ना, इसको हमें बरकरार रखना चाहिए। और ये बिलखुसूस मैं डॉक्टर साइमा से ये नसीहतन कहूँगा कि वो इस चीज़ का लिहाज रखिए कि जब डॉक्टर एक एज ए डॉक्टर जब कुछ मरीज़ उनके पास आए, हो सकता है नफ्सियाती मरीज़ हो, जिस्मानी मरीज़ हो, किसी तरह के भी, तो उनको समझकर उनकी ज़रूरतन उनकी जिस तरह की ज़रूरत उस तरह का वो इलाज करने की कोशिश करे। देखिए बातें बहुत सारी है, वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है। मैं ये समझ रहा हूँ अपनी इस सदारती खुतबे को मैं यही रुकूँ, और फिर एक मरतबा मैं तमाम हज़रात का शुक्रगुज़ार कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, मुझे इस मनसब पर उन्होंने फ़ाइज़ किया या इस मनसब को दिया उन्होंने। अल्लाह ताला उन सबको भी जज़ाए खैर दे। अब इसके बाद बिला ताख़ीर हम सब इंशाअल्लाह यहाँ से मेरे ख्याल से इफ्तिताह के लिए वहाँ जाएंगे। अच्छा, यहाँ दुआ होगी। हाँ, उनका इस्तकबाल के यहाँ पर बुलाया था। ठीक है, ठीक है, फिर यही दुआ होगी इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद वहाँ पर जो रस्म होती मरसूम चीज़ें कुछ है वो इफ्तिताह की रस्म हम अदा करेंगे इंशाअल्लाह, और फिर ये प्रोग्राम के इख्तिताम के बारे में हमारे नाज़िम साहब बताएंगे। बिस्मिल्लाह। इनकी डिमांड है आवाज़ ऐसे यूट्यूब का अल्लाह बगैर माइक है संत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रसूलिका सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबि सय्यिदिना व शफीइना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन। अल्लाहुम्मा इश्फिना वश्फि मरज़ाना शिफ़ाअन ताम्मन ला युग़ादिरु सक़मन व ला अलमा। रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर व ला हौला व ला क़ुव्वता इल्ला बिका या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा बारिक फ़ी यदि साहिबतिना स्वाइमा व आति मरज़ा कसीरा शिफ़ाअन बियदिहा या रब्बल आलमीन। रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर व ला हौला व ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर व ला हौला व ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना व लिवालिदीना रब्बना रहमहुम कमा रब्बौना सिग़ारा वरहम मशाइख़ना व असातिज़ना व अज़वाजना व औलादना वरहम मन यरहमुना वरहम उम्मत नबीका सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वरहमना बिअनवाइ रहमतिका या अरहमर राहिमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 मिनट सिर्फ लगेंगे मुझे, क्योंकि सबसे ख़ास जो रस्म होती है वो शुक्रिया की रस्म होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये जो छोटा सा प्रोग्राम है वो इख्तिताम को पहुंच रहा है। तो मैं सबसे पहले तो ये जगह जिन्होंने हमारे लिए इनायत फरमाई है, खुसूसन परकार फैमिली, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और खुसूसन आज के हमारे जो सदर मोहतरम है और जो खुसूसी मेहमान भी है मौलाना नासिर बरकाती साहब, जो काफ़ी दूर से यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हुए हैं, उनका और उनके जो फ़र्जंद है उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ डॉक्टर फ़की साहब, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी बातें हमारे लिए बताई है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने भी यहाँ के मकामी जो मेहमान खुसूसी थे उन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप लोग जो इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे जमा हुए हैं, खुसूसन जो अपने यहाँ पे जो प्यार मोहब्बत का इज़हार जो किया है आपने, सिर्फ एक सोशल मीडिया की दावत थी, मेरे ख्याल से कुछ ऐसी बड़ी दावत नहीं दी गई थी, ये सिर्फ दावत है क्या? चलो ठीक है, लेकिन ये सब आप अहलियाने बानकोट का जो है वो प्यार है कि आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे जमा हुए हैं। मैं सबका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों दावत भी है, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ।
और आखिरी जो हमारा मरहला बचा हुआ है वो इफ्तिताह का, रिबन काटने का। तो जो हमारे सदर मोहतरम है मौलाना नासिर साहब और जनाब काजी इस्माइल उंडरे साहब और हाफिज़ शकील साहब, इनसे गुजारिश करूँगा कि वहाँ पर रिबन काट कर आज के दवाखाने का जो है वो इफ्तिताह करें। ओपनिंग सेरेमनी जो है मेन वो देख सकते हैं आप। हो एक कार्ड आहे या हजरत पैसा काय पैसा तुम्ही खुर्चीवर पैसा हजरत बैठो आप भी वही ही बाजूला करा। ही शाइमा दोन वर्ष नूर हॉस्पिटलला पण प्रॅक्टिस केला नाही हो माशाल्लाह पुन्हा नहीं ये देखो हमारा छोटा सा हसन भी है। हसन सलाम करो सबको फ्रीज हाँ दवा भी उठे हुए लोगों पूरा